हेलो। आज हम लोग उम्र यानी एज को निकालना सीखेंगे। किसी भी व्यक्ति या किसी भी विद्यार्थी कोई भी हो जिसका डेट ऑफ बर्थ जानकारी हो, वो किसी भी एक निश्चित दिनांक से उसका उस दिनांक को कितना साल, कितना महीना, कितना दिन होता है या हुआ, हम लोग कैसे जानेंगे? उसको निकालने की एक तरीका है जो हम लोग आज सीखेंगे। इसके पहले एक बात आप लोगों को याद रखना होगा कि इसमें होता है 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज, माने एक महीना इज इक्वल टू 30 दिन, और 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स, यानी एक साल बराबर 12 महीना। ये आपको जानकारी रहना चाहिए, नहीं तो फिर निकालना दिक्कत हो जाएगी। कैसे जुड़ेंगे घटाएंगे, इस जानकारी के लिए ये दोनों आपको जानकारी रहना चाहिए। माना कि किसी का DOB1 डेट ऑफ बर्थ 19/7/1973 है, तो कोई भी डेट हो सकता है, ये उनका डेट ऑफ बर्थ है, इस दिनांक को उसका जन्म तिथि है। अब इस जन्म तिथि है तो इसको माने उस तारीख को माने आज के डेट में उसका क्या उम्र होगा। आज का डेट क्या है, जैसे आज दिनांक 16/1/2026, ये आपका दिनांक है। इस दिनांक को उम्र क्या है, उसका एज क्या होगा, उम्र क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए पहले हम लोग इस ढंग से लिख लेंगे, ईयर, मंथ, डेज, माने साल, महीना और दिन। अब पहले DOB जो है, DOB को इसमें बैठा लेंगे। देखिए, साल 1973 है, साल में बैठा लिया 1973। महीना 7 है, मंथ के नीचे 7 लिख दिए हैं, और दिन, तारीख है, दिनांक जो है 19 को हम लोग दिन के नीचे लिख दिए हैं। ये इतना आपको करना है। ये DOB हर समय नीचे बैठेगा। और आज का दिनांक जो है, आज का दिनांक 16/1/2026, ये जो है इसको यहां लिखना होगा। अब यहां पर लिखेंगे, देखिए 16 दिन है, एक महीना है, और ईयर है 2026। आसान है। अब देखिए 16 दिन से 19 दिन माइनस तो नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे, इस एक महीना को हम लोग डेज के साथ जोड़ लेंगे। तो एक महीना जोड़ कितना होता है, हम लोग जानते हैं 30 दिन होता है, तो लिख दीजिए 30 डेज, और ये 16 को जोड़ लीजिए इसके साथ। पहले से 16 था तो जोड़ के कितना हुआ, 46। अब माइनस कर दीजिए 19, माइनस कर दिए, 16 से 9 जाने पर कितना होगा, 7, आप लोग जानते हैं, और 3 से 1 जाने पर 2, ये आपका 27 दिन आप यहां पर लिख दीजिए। ये हो गया 27 दिन। अब ये 1 तो चला गया इधर, यहां पर 0 हो गया। अब इस 2026 से हम एक साल को हम लोग घटा लेंगे, वो एक साल यहां भेज देंगे, उधार ले लिए, यहां से साल से एक साल उधार ले लिए, तो 2026 से एक साल उधार लिए, मैंने यहां पर 2025 बचा हुआ रहा। अब क्या करेंगे, एक साल इक्वल टू आप लोग जानते हैं 12 महीना होता है, एक साल इक्वल टू 12 महीना, एक साल इक्वल टू 12 महीना। अब 12 महीना में 7 महीना घटा दीजिए, ये आपका 7 महीना घटा दिए, तो कितना हो गया, 5 महीना बचता है, यहां लिख दीजिए 5 महीना। ये 2025 से 1973 घटा दीजिए, तो 2025 से देखिए 5 से 3 घटने पर कितना होगा, 5 से 3 जानते हैं, आप लोग जानते ही हैं, 5 से 3 जाने पर आपका निकल गया 2। अब यहां रहा कितना, 2। ये इस सबसे कोई माइनस प्लस नहीं हुआ है, तो ये 2 से 7 नहीं घट रहा है, तो फिर 0 से क्या होगा, ये मान लीजिए 20 से ऐसे तो होता नहीं है, फिर भी शॉर्ट जानने के लिए 20 से हम 1 घटा दिए, उधार ले लिए, तो यहां पर रहा 19, और यहां रहा 1 ले लिए, तो 12 हो गया। तो 12 से 7 जाने पर 5, यानी 5। अब 19 से 19 जाने पर कुछ नहीं, ये आपका खत्म, ये आपका बन जाता है
52 साल 5 महीना 27 दिन। इस तरह से हम लोग आसानी से उम्र यानी एज निकाल सकते हैं। जो भी डीओबी हो माने डेट ऑफ बर्थ हो उसको नीचे लिखेंगे और जिस दिनांक को उनका उम्र निकालेंगे उस दिनांक को ऊपर लिखेंगे, डेट को। अब उस हिसाब से आप लोग को सब नियम बता दिए हैं। आराम से महीना से घटा लिए, एक महीना उधर ले लिए 30 मिल गया, 30 46 46 27 हो गया। और यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर एक ले लिए तो 12 महीने 7 महीने चला गया तो 5 महीना बच गया। इस ढंग से आप लोग सब प्लस माइनस जानते हैं, आसान है। कोई भी विद्यार्थी इस ढंग से अपना या किसी का भी उम्र यानी एज निश्चित कर सकते हैं। जरूरत होता है, आप लोगों को सबको जानकारी होना जरूरी, बहुत आवश्यक चीज है। ये आप लोग सीख सकते हैं, बहुत आसान है। आज इतना ही।